नमस्कार, जय हिंद। कुछ टूरिस्ट गए हैं गुलमर्ग ये सोचते हुए कि मिलेगी आनंदित बर्फ और बर्फ का पूरा आनंद लेके आएंगे गुलमर्ग। ये सिर्फ गुलमर्ग की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखा जाता है कि ठंड के समय काफी टूरिस्ट पहुंचते हैं बर्फ का आनंद लेने के लिए, स्कीइंग करने के लिए बड़ा मजा लेते हैं। पर सोच के तो यही जाते हैं कि बर्फ मिलेगी, पर हुआ इस बार एक हादसा। और जब पहुंचे गुलमर्ग में लोग, तो दिखा कि बर्फ खाली खाली मैदान पड़ा है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई पापा ने तो बर्फ बोलकर बस दूसरी मिट्टी की कलर दिखा दिया हमें। अब पॉइंट समझिएगा, ये सिर्फ गुलमर्ग की बात नहीं की जा रही। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इस बार बर्फ पड़ी ही नहीं। और समझना पड़ेगा कि बर्फ क्यों नहीं पड़ी। टूरिस्ट जो गए वो परेशान हो गए। कुछ दास्तां तो ऐसी भी थी कि इंडिगो फ्लाइट अगर लेट उड़ रही थी तो लोग पायलट से लड़ जा रहे थे। तो यहाँ होटलों का सोचिए, अगर बर्फ नहीं पड़ी होगी तो मामला गर्म हो गया होगा, उतनी गर्मी से भी बर्फ पिघल गई होगी जो बची होगी। अब समझना यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। पहले कुछ आंकड़े और फिर समझेंगे क्यों हुआ, क्या रीजंस इसके लिए जिम्मेदार रहे होंगे। आंकड़ा हमारे पास ये आता है कि कहा जाता है, गवर्नमेंट डेटा दिखाता है कि पिछले साल 95,989 टूरिस्ट इंक्लूडिंग 547 फॉरेनर पहुंचे गुलमर्ग जनवरी में पिछले साल। और इस साल अभी तक बता दें आपको 60% ऑलरेडी लोअर है, ऑलरेडी 60% लोअर है देन द लास्ट ईयर। मतलब टूरिज्म वहां पे कम होता दिख रहा है, गिरता दिख रहा है। और लोगों को जहां पहुंचना चाहिए था कुछ पहुंच के वापस आ गए, कुछ 5 दिन के ट्रिप को एक दिन में ही करा है, कुछ पहुंचे ही नहीं। जैसे ही पता चला उनके पड़ोसियों से कि भाई बर्फ नहीं गिरी है, वो नहीं गए मजा लेने। अब इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है ये भी देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो आंकड़ा बोलता है कि जम्मू कश्मीर ने 80% रेनफॉल डेफिसिट देखी है दिसंबर में, 100% देखी जनवरी में। मतलब जनवरी में रेनफॉल ही नहीं हुई अभी तक। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलता है कि लद्दाख तो प्रेसिपिटेशन के बिना ही गया दिसंबर और जनवरी में। तो आखिर प्रेसिपिटेशन की बात क्यों की जा रही है, समझिएगा। ये प्रेसिपिटेशन ही है जो फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन होता है, या फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है स्नो जो गिरता है। ऊपर तो बादल बनते हैं, वो तो हो सकता है पानी बरसाएंगे, पर जब वो पानी नीचे कॉलम से पास करता है और ठंडा होता जाता है तो वो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ जो वाटर है वो धीरे धीरे बर्फ में तब्दील होता है और वही स्नोफॉल होता है। पर जब प्रेसिपिटेशन ही नहीं है, क्योंकि आपकी स्नोफॉल एक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, अगर प्रेसिपिटेशन ही नहीं तो स्नोफॉल होगा कैसे। नीचे इतनी ठंडक रहती है कि ऊपर से जैसे ही पानी गिरता है वो बर्फ बन जाता है। और फिलहाल यहाँ पे दिख ही नहीं रहा कि ऐसा कोई भी माहौल बना हो। जिम्मेदारी किसी पे तो सेट करनी पड़ेगी। फैक्टर्स क्या है ये देखते हैं। पहला फैक्टर, लोगों ने इसका जो पूरा ठीकरा है मर दिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे उठाकर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो मेडिटेरेनियन सी से उठते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो मेडिटेरेनियन सी से उठते हैं और ट्रेड विंड्स इनको पकड़कर लाती है भारत की तरफ। ट्रेड विंड्स इनको पकड़कर लाती है भारत की तरफ। और जब वो भारत की तरफ आते हैं तो पूरे नॉर्थ रीजन में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और यहां तक कि एनसीआर में अच्छा खासा पानी बरसाते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का आना फसल की मदद करना होता है, जो नॉर्थ इंडिया में लग रही होती है उस समय रबी क्रॉप की मदद करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन चल कर आते हैं जेट स्ट्रीम की बदौलत, पूरा रास्ता पार करते हुए आते हैं और यहाँ पे इनको आके हिमालय रोक लेता है, इसीलिए यहाँ पूरा पानी बरसाते हैं। मतलब लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और एनसीआर में पूरा बरसात होती है। आप देखते होंगे ठंड के समय में बरसात होती है। यही बरसात है जो अगर कोई ठंडी जगह हो रही है तो स्नोफॉल के रूप को ले लेती है। फिलहाल कहा जा रहा है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पहुंचे ही नहीं। बहुत ज्यादा कमी दिखी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में, क्योंकि वही एकमात्र यहाँ कारण थे पानी बरसने का। तो जब हमने ढूंढने की कोशिश की कहां कैसा पानी बरस रहा है, हमें पता चला कि इस एरिया में तो पानी ही नहीं बरस रहा है। हमारे भारत में पानी के 3 स्रोत माने जाते हैं बरसात के। साउथ वेस्ट मानसून जो यहां से आएगा और यहां पानी बरसाएगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो विंटर में कोरोमंडल कोस्ट पे पानी बरसाएगा। साउथ वेस्ट मानसून यहां पानी बरसाया, नॉर्थ ईस्ट मानसून यहां पानी बरसाया। और विंटर में ही इस पार्ट में बरसाता है पानी कौन? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इस बार पहुंचे ही नहीं, बहुत कम पहुंचे हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी लगभग 5 से 6 देखी जाती थी अमूमन, इस बार दिखे ही नहीं, आ ही नहीं रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और आप खुद इसको गौर करिएगा, 16 जनवरी में आज आप खड़े हैं, आपको याद हो 26 जनवरी तक कहीं ना कहीं 2-3 बार बरसात हो चुकी होती है, इस बार तो वो भी होती नहीं दिखी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगे, पानी नहीं बरसेगा तो स्नोफॉल कहां से होगा। अगला ठीकरा जो दिया गया वो दिया गया एक जबरदस्त टेम्परेचर के बढ़ने के फैक्टर पर।
अगर आपकी जमीन गर्म हो उठी है और वहां की हवा गर्म हो रही है धीरे धीरे, तो अगर पानी बरसेगा भी तो हो सकता है वो स्नो में नहीं बरसेगा, स्नो के फॉर्म में नहीं होगा। अगर स्नो के फॉल में नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा खासा स्नोफॉल अब दिखने से रहा। तो इफ द टेम्परेचर इज राइजिंग वी विल नॉट हैव दैट मच ऑफ रेनफॉल। अब पहले समझिएगा, टेम्परेचर का बढ़ना अगर हवाओं के टेम्परेचर को बढ़ा दे तो इसका मतलब है वहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो अपने आप कम होने लगेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो मतलब पानी और चाहिए ताकि सैचुरेशन आ सके, तब तो रेनफॉल चालू होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई, बरसात आपकी अपने आप कम होने लगेगी। और यही दिख रहा है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। अगला रीजन शायद हर क्लाइमेट के इवेंट में हम लगा सकते हैं और उसका नाम है एल नीनो इवेंट। ला नीना एल नीनो दो इवेंट है, समझिएगा। अगर हम कभी बोले ला नीना है तो समझिएगा क्या हो रहा है। पैसिफिक के वेस्टर्न पार्ट में गर्म पानी, ईस्टर्न पार्ट में ठंडा पानी, ये है ला नीना कंडीशन। और अगर नॉर्मल कंडीशन बोले तो सेम होता है। ला नीना में क्या फर्क है, रीइंफोर्स्ड मतलब गर्म नहीं और गर्म, ठंडा नहीं और ठंडा, ये सब नॉर्मल और ला नीना के कंडीशन थे। अगर ला नीना कंडीशन बना हुआ है तो कहते हैं कि भारत में रेनफॉल अच्छी खासी होगी। सिर्फ भारत में नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अच्छी खासी होगी, इस पार्ट में अच्छी खासी रेनफॉल होगी। पर जिस साल ये गर्म पानी यहां से निकलकर यहां चलने लगता है और यहां गर्मी पैदा करता है, मतलब ईस्टर्न पैसिफिक में गर्म पानी, वेस्टर्न पैसिफिक में रिलेटिवली थोड़ा ठंडा, प्रेशर का चेंज, यहां अब बनेगा नीचे अगर आप देखें लो प्रेशर, यहां बनेगा हाई प्रेशर, जिसके कारण आपका वॉकर सर्कुलेशन खराब होता है। उसके कारण आपका मॉनसून पे इंपैक्ट पड़ता है, रेनफॉल पे इंपैक्ट पड़ता है। और इसका डायरेक्ट रिलेशन निकाला जा रहा है एल नीनो से। ये एल नीनो का कारण भी हो सकता है, ये अकेला कारण नहीं है, भी एक कारण है जहां पे आपके रेनफॉल्स पे कमी दिख रही है। लद्दाख बोलिए, जम्मू कश्मीर बोलिए, एल नीनो के कारण यहां बरसात में कमी दिख रही है। तो तीन फैक्टर हम आपको दिए। पहला गर्मी का बढ़ जाना, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कम आना, तीसरा मेरा एल नीनो का कंडीशन बनना। ये सारे कारण हैं जो कि शायद मिलकर वहां पे रेनफॉल नहीं होने दे रहे, वहां पे प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल नहीं होने दे रहे। तो जो टूरिस्ट और सैलानी गए हुए वो परेशान होकर वापस भी लौट रहे हैं कि इस बार तो बर्फ नहीं मिली। पर ऐसा नहीं है कि कहीं बर्फ नहीं मिली। आप सिक्किम की तरफ जाएंगे, कंचनजंगा की तरफ जाएंगे तो अच्छी खासी वहां पे बर्फबारी हुई है। आप कुछ पॉकेट्स में अगर लद्दाख के रहे तो वहां पे बर्फबारी देखने को मिली है। पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन माने जाते थे, जहां भीड़ जाती थी, वहां नहीं मिली है। आइसोलेटेड रीजन में जरूर बर्फबारी हुई है पर बाकी जगहों पर नहीं हुई है। इसीलिए कहा जाता है क्लाइमेट देखकर इंसान चुनता है कि कहां जाना है, वेदर उस पूरे प्लान पर पानी फेर देता है। और अगर वो समझ में आपको आया होगा तो जरूर नीचे लाइक का बटन दबाइएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए कि आखिर रीजन क्या है। आपको साथ में हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपको ऐसी चीजें पढ़नी है हमसे तो आप ले सकते हैं हमारा प्लस कोर्स। और उस प्लस कोर्स में आपको मिलता है फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन। ये अभी कुछ दिन के लिए ऑफर चल रहा है और सीएमसी कोड पर आप इसको ले सकते हैं। याद रखिएगा सीएमसी कोड, इस पे आप ले सकते हैं। सीएमसी आप जैसे ही डालेंगे आपको ऑफर लग जाएगा। जो प्राइस आपका आएगा 2025 तक के लिए वो है 52,487 रुपए। इतना ही नहीं, बैच हमारा चालू हो रहा है 19 जनवरी से। और आपको बता दें जो मिनिमम प्राइस हमारे पास ऑफर में है वो 25,263 रुपए है। आपको एक से एक यहाँ पे एजुकेटर मिलेंगे, आपको पीपीटीज मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगे और मेन है हमारा आपका एक अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो ये बैच चालू हो रहा है 19 से, याद रखिएगा फ्लैट 50% ऑफ है और 6 महीने का एक्सटेंशन भी साथ में मिल रहा है। टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएंगी, प्लस हमारे पास ऑप्शनल लाइन से चालू हो रहे हैं। भले आप ज्योग्राफी का बात करिए, एग्रीकल्चर हो, मैनेजमेंट हो, मैथमेटिक्स हो, सब चालू हो रहा है। आप इसमें पूरा अपना ले सकते हैं एडमिशन। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।